इसका वजन है एक अड़हुल फूल। एक अड़हुल का फूल के बराबर। एक अड़हुल फूल के बराबर है। ये सब माँ की शक्ति है। और मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। तो 2100 कलश में बाबा का गंगा जल पैक रहता है। और गंगा जल पैक होने के बाद बाबा का कलश का वजन करीब 70 केजी के करीब आ जाता है। जो लोग हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं उनको हम आदेश करते हैं कि नवलखा मंदिर में आवे, उनको जैसे परीक्षा लेना हो परीक्षा हमारे बाबा देंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और पटना के नौलखा मंदिर में, जहां पर आपको आस्था की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देख करके आपकी भी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। जी हाँ, इस मंदिर में एक पुजारी बाबा जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनकी इस भक्ति को देख करके सभी की आंखें चकाचौंध होगी। जी हाँ, सीधे तौर पर हम वहीं चलते हैं और आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल यह बाबा 21 कलश अपने छाती पर लेकर के विराजमान है और माता के जस्ट बगल में है, और 21 कलश जिसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वजन होगी। हम सीधे तौर पे चलते हैं, बाबा से ही बात करते हैं कि इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। बाबा, पहले तो सबसे पहले प्रणाम आपको। जय माता जी। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल, कलशा को 28वां साल होने जा रहा है। 28 साल हो रहा है बाबा, इतना आस्था बाबा इस उम्र में भी। कलशा को 28वां साल होने जा रहा है। 21 कलशा है। कितना वजन होगा बाबा? और मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो, सुखी और शांति बनाए रखे। बाबा, इसका वजन कितना होगा आपके लिए? इसका वजन है एक अड़हुल फूल। एक अड़हुल का फूल के बराबर। एक अड़हुल फूल के बराबर है। ये सब माँ की शक्ति है। देखिए, बाबा का कहना है कि इसकी वजन एकमात्र अड़हुल की फूल होती है, अड़हुल की कली उसकी बराबर है। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि बाबा की ऐसी आस्था और बाबा जो अपने छाती पे कलश लिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। बाबा, जो अभी बाबा है वो लगातार 28 साल से अपने छाती पे इसी तरह कलश लेकर के यहाँ पे आते हैं। उनकी उम्र भी 65 वर्ष से, इतना ऊर्जा और इतना जुनून आस्था के प्रति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जो जगत जननी माँ अपने पुत्र की रक्षा छाया रूप में करती हो, शक्ति दे करके करती हो, वो पुत्र को पत्थरों बना देती है। माँ कहती है कि दुनिया हम चलाते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब की रक्षा हम करते हैं। दुख देने वाले भी हम हैं और सुख देने वाले भी हम हैं। ये नवलखा माँ का दरबार है। माता रानी को मनोकामना देवी भी कहा जाता है। इसलिए मनोकामना कहा जाती है कि यहाँ जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्त आते हैं माँ जरूर उनकी झोली भरती है। अच्छा बाबा, ये जो बाबा भी अपनी छाती पे इतने कलश लेके विराजमान हैं, कितना इसका वजन होगा? वजन की बात अगर करते हैं तो आप गिनती कीजिए बाबा का सीना पे किस कलश है। और कहा जाता है कि कलश जो है विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि जिस कलश में कंठ भर जल न हो वो कोई काम का कलश नहीं होता है। तो 2100 कलश में बाबा का गंगा जल पैक रहता है। और गंगा जल पैक होने के बाद बाबा का कलश का वजन करीब 70 केजी के करीब आ जाता है। 70 केजी? 70 केजी। और बाबा नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं 9 दिन। बाथरूम लैट्रिन सब इनका बंद रहता है। यहाँ तक कि बाबा खाना पीना कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बाबा को गंगा जल का एक बूंद भी नहीं दिया जाता है। ये हमारी माता रानी के शक्ति के बदौलत ये तपस्या किया जाता है। जो लोग हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं उनको हम आदेश करते हैं कि नवलखा मंदिर में आवे, उनको जैसे परीक्षा लेना हो परीक्षा हमारे बाबा देंगे। और जिन माता बहन को पुत्र की कमी हो जरूर नवलखा माँ के दरबार में आप आइए, बाबा से आशीर्वाद लीजिए, जरूर आपका गोद भरेगा। क्योंकि ये मनोकामना माँ का दरबार है और होगी क्यों नहीं। इस मंदिर में
ऐसा एक दिन भी नहीं है कि भजन कीर्तन नहीं होता होगा। हर दिन होता है। 365 दिन। और ये हमारे व्यवस्थापक डॉक्टर विजय कुमार यादव जी करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस मंदिर की खासियत आपने साफ तौर पर सुना कि जो बाबा कलश अपने छाती पे ग्रहण किए हुए, छाती पे रखे हुए हैं, उस कलश की बाबा को लगता है सिर्फ एक उड़हुल के फूल के बराबर उनका वजन है। लेकिन इनका मानना है कि वह कलश जो 21 कलश है और उसका वजन 70 किलो है। बाबा की ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा देख करके भक्ति पर बहुत लोगों को आस्था उमड़ पड़ती है। तो कैसी लगी आज की हमारी खास रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।